कांग्रेस नेताओं के खिलाफ ईडी का शिकंजा कसा है। अलग अलग मामलों में ईडी का एक्शन जारी है। सबसे अहम मामला नेशनल हेराल्ड केस का है। इसमें ईडी ने कल चार्जशीट फाइल कर दी है। वहीं दूसरा केस गुरुग्राम लैंड डील का है, जो प्रियंका गांधी के पति और बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा से जुड़ा हुआ है। आज भी ईडी उनसे पूछताछ करने वाली है। एक दिन पहले भी वाड्रा से सवाल जवाब हुए थे। रॉबर्ट वाड्रा से आज ईडी लगातार दूसरे दिन पूछताछ करने वाली है। कल उनसे 6 घंटे की पूछताछ हुई। कुछ ही देर में वाड्रा ईडी दफ्तर जा सकते हैं। कल उन्होंने कहा कि वो तमाम सवालों के जवाब पहले ही दे चुके हैं। फिर से उन्होंने तमाम सवालों के जवाब दिए हैं। अब आज एक बार फिर से जांच एजेंसियां गुरुग्राम लैंड डील मामले में उनसे पूछताछ करने वाली हैं। आरोप उन पर यह है कि उन्होंने सस्ती जमीन खरीदी और बाद में उसको महंगी बेची, और जो भी मुनाफा था वो मुनाफा मनी लॉन्ड्रिंग लग रहा है। यहाँ ईडी को कुछ दस्तावेज या सबूत हाथ लगे होंगे। उसी के बिहाफ पर अब लगातार पूछताछ रॉबर्ट वाड्रा से हो रही है। कल 6 घंटे तक की ये लगभग पूछताछ रही थी। इन सब के बीच जहां एक तरफ देखिए नेशनल हेराल्ड केस में चार्जशीट आ चुकी है, उसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी का नाम है। दूसरी तरफ आप देखिए लैंड डील पर रॉबर्ट वाड्रा घिरते जा रहे हैं। ईडी ने कल भी पूछताछ की, ईडी आज भी पूछताछ करने वाली है। अब कांग्रेस पार्टी अपनी स्ट्रैटेजी के साथ उतरी है और वो स्ट्रैटेजी बताएंगे राहुल हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी राहुल। देखिए अर्पिता, पूरे देश भर के अंदर आज कॉल दी गई है कांग्रेस की तरफ से कि आप जो ईडी के जो दफ्तर हैं उसके बाहर प्रदर्शन करिए। मैं मौजूद हूं 24 अकबर रोड और आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पे नारेबाजी शुरू हो गई है। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो ये आरोप लगा रहे हैं कि ईडी और सीबीआई के थ्रू उनका जो टॉप लीडरशिप है उसको परेशान किया जा रहा है। आप ये देखिए, राहुल गांधी के जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, सोनिया गांधी के नारे लगाए जा रहे हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनको मोबिलाइज किया जा रहा है। उनको कहा जा रहा है कि आप एआईसीसी दफ्तर पर पहुंचिए। आपको ध्यान होगा 2022 में जब ईडी ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया था, 54 घंटे से ज्यादा की पूछताछ हुई थी। उस समय पर भी तमाम जो आला नेता थे कांग्रेस के और जो वर्कर्स थे वो यहाँ पर पहुंचे थे, यहाँ पर प्रदर्शन किए गए थे। और ठीक उसी तर्ज पर आज भी कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने जुटना शुरू कर दिया है। कहा जा रहा है थोड़ी ही देर में यहाँ पर एनएसयूआई के कार्यकर्ता, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता, तमाम बड़े नेता पहुंचेंगे और उसके बाद यहाँ से यानी 24 अकबर रोड से जो ईडी का दफ्तर है वहां तक एक मार्च निकाला जाएगा, एक प्रदर्शन किया जाएगा रास्ते के अंदर। तो कुल मिलाकर जो कांग्रेस पार्टी है वो कन्विंस्ड है। उनका ये कहना है कि ये जो पूरा मामला है नेशनल हेराल्ड का वो मात्र इसलिए दायर किया गया है ताकि उनके नेताओं को परेशान किया जा सके और साथ ही साथ जो कांग्रेस पार्टी है उसको फाइनेंशियली क्रिपल किया जाए, उसका जो पैसे आने का जो स्रोत है उसको बंद किया जाए। आपको याद होगा 3 दिन पहले ही जो प्रॉपर्टीज है उनको सीज किया गया है नेशनल हेराल्ड की कम से कम 3 शहरों में। आप देखिए प्ले कार्ड्स लेकर आए हुए हैं। मैं कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करता हूँ। अपना नाम। ऐसा है ना कि राहुल जी को नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने जो बेवजह मैंने फंसाने का प्रयास किया है, उसके विरोध में पूरे देश में आज ईडी कार्यालय का घेराव है। उसी क्रम में हम झारखंड से आए हैं और हम लोग ईडी घेराव करने के लिए यहाँ से जाएंगे। मोदी जी की सरकार जाने वाली है। ये घबराहट में 240 पे तो जो रोक दिए गए, 240 भी पार नहीं कर पाए। इनकी घबराहट में सरकार जाने वाली है, इसलिए ये हथकंडे अपना रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से ईडी ने, मोदी ने जिस तरीके से ईडी का इस्तेमाल करके राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी को परेशान करने की कोशिश की है, वो कांग्रेस का कोई भी व्यक्ति, कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं करेगा, कोई भी नेता बर्दाश्त नहीं करेगा। जैसे ही गुजरात में कल एआईसीसी ऑब्जर्वर्स की मीटिंग्स हुई, कल राहुल गांधी जो वहां मीटिंग ले रहे थे, उसके बाद बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव आरजेडी के नेताओं के साथ हमारा कार्यक्रम चालू हुआ, वैसे ही ईडी जो है चार्जशीट लेकर आ जाती है। तो कुल मिलाकर एक चीज और है, मैं एक चीज और पूछना चाहता हूँ। 15,000 एकड़ से ज्यादा जमीन जो नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री रहते हुए ईडी अडानी को दिया है गुजरात में, उसकी जांच कब होगी? तो कुल मिलाकर कार्यकर्ताओं का यह आरोप है कि गुजरात के अंदर कांग्रेस पार्टी अधिवेशन करती है, उसके बाद राहुल गांधी वहां पर 2 दिवस के लिए दौरे पर जाते हैं, आज भी मौजूद हैं, जिसका ये परिणाम अब ये देखने को मिल रहा है। अब देखिए अभी भी पूरे जो कार्यकर्ता है वो लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं, भीड़ बढ़ती जा रही है। और बाहर की अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं
कि किस तरीके से जो पूरा जो एआईसीसी का जो दफ्तर है उसके अगल और बगल बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। पुलिस का यहाँ पर भारी बंदोबस्त है, पैरामिलिट्री के जवान यहाँ पर मौजूद है। कुल मिलाकर कोशिश है कि इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ रखा जाए। और अभी आप देखिए बाहर की तस्वीरें, यहाँ पर ट्रैफिक चल रहा है लेकिन तमाम तरफ जो है बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। कहा जा रहा है कि वो यहाँ से एक मार्च निकालेंगे ईडी दफ्तर के लिए, लेकिन जाहिर है कांग्रेस के लिए आप कह सकते हैं कि ये मुश्किल वक्त है, क्योंकि लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ता कह रहे थे कि इस मुकदमे में या इस मामले में कुछ भी ऐसा नहीं है जो नेहरू जो गांधी फैमिली को या फिर जो कांग्रेस के अन्य नेता हैं उनको किसी तरीके से इंडाइट करता हो। लेकिन चार्जशीट फाइल होने के बाद जाहिर है अब लड़ाई सड़क के साथ साथ कांग्रेस पार्टी को कानूनी लड़ाई भी लड़नी पड़ेगी। लेकिन क्योंकि अभी तक तो देखिए राहुल, इस तरह की बातें कांग्रेस पार्टी करती थी, फंसाने की कोशिश हो रही है। अब तो ये भी कहते थे कि नेशनल हेराल्ड इतने समय से पूरा मामला चल रहा है, जांच चल रही है। 2022 में देखिए इस पर 50-50 घंटे राहुल गांधी से सवाल जवाब हुए और ये कहा गया कि ये सिर्फ फंसाने के लिए है। लेकिन अब चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, यानी अब कोर्ट के सामने ये पूरा मामला जाएगा। तो ऐसे में मुश्किलें जरूर बढ़ रही हैं। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की चार्जशीट से सियासी माहौल गर्म हो गया। आज कांग्रेस देश भर में प्रदर्शन कर रही है। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने कथित 2000 करोड़ के घोटाले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किए। ईडी ने सोनिया गांधी को नंबर 1 आरोपी और राहुल गांधी को नंबर 2 आरोपी बनाया है। अब सवाल उठ रहे हैं कि ईडी की चार्जशीट भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई है या फिर सरकार की शय पर सियासी विरोधियों को कानूनी चक्रव्यूह में फंसाने की साजिश है, क्योंकि ईडी के एक्शन की टाइमिंग को लेकर कांग्रेस ने सियासी साजिश का आरोप लगाया है। कथित नेशनल हेराल्ड घोटाले में ईडी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। कथित घोटाले की जांच के बाद ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली की पीएमएलए कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। 25 अप्रैल को ईडी के आरोप पत्र पर कोर्ट में सुनवाई की तारीख मुकर्रर हुई है। ईडी के आरोप पत्र में घोटाले के केस में 7 आरोपी बनाए गए हैं। आरोपी नंबर 1 सोनिया गांधी, आरोपी नंबर 2 राहुल गांधी, आरोपी नंबर 3 सुमन दुबे, आरोपी नंबर 4 सैम पित्रोदा, आरोपी नंबर 5 यंग इंडिया, आरोपी नंबर 6 डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड, आरोपी नंबर 7 सुनील भंडारी। हेराल्ड केस में ईडी के आरोप पत्र के बाद सोनिया गांधी और राहुल गांधी के भविष्य को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। सवालों की वजह है ईडी के सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर सनसनीखेज आरोप, लेकिन कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि ये ईडी का आरोप पत्र नहीं, सियासी विरोधियों के खिलाफ बदले की कार्रवाई है। 12 साल से ये बोगस केस चल रहा है और ये केस इतना हास्यास्पद है कि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की जो चार्जशीट फाइल करी है वो उस केस में करिए जहां पर एक पैसे का लेन देन नहीं हुआ है, जहां पर एक प्रॉपर्टी का ट्रांसफर नहीं हुआ है, जहां पर सेक्शन 25 की नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी नेशनल हेराल्ड के देखरेख के लिए बनाई गई थी, जहां पर डायरेक्टर्स को डिविडेंड कुछ नहीं मिलेगा, उनको इससे कोई फायदा नहीं होगा। ये विशुद्ध गंदी, भोंडी, सस्ती और बदले की भावना से की हुई राजनीति है। हेराल्ड केस में अगर ईडी का दावा है कि गांधी परिवार के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं, तो कांग्रेस पार्टी ने भी कानूनी लड़ाई लड़ने का ऐलान कर दिया है। जयराम रमेश ने ईडी के आरोप पत्र को लेकर दावा किया, नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों को जब्त करना कानून के शासन का मुखौटा ओढ़कर एक राज्य प्रायोजित अपराध है। श्रीमती सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करना प्रधानमंत्री और गृह मंत्री द्वारा की गई बदले की राजनीति और डराने धमकाने की कोशिश के अलावा कुछ नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उसका नेतृत्व चुप नहीं बैठेगा। सत्यमेव जयते। ईडी के आरोप पत्र में क्या है थोड़ी देर में आपको बताएंगे, लेकिन इस केस को लेकर आपको फ्लैशबैक में लेकर चलते हैं। आज आपको हेराल्ड केस को लेकर सोनिया गांधी और राहुल गांधी की वो पुरानी बात गौर से सुननी चाहिए। वो साल था 2015।
आज अदालत में मैं साफ मन से पेश हुई हूँ, जैसे कि किसी भी कानून का पालन करने वाले नागरिक को करना चाहिए। हम अपने राजनीतिक विरोधियों के हमले और उनके निंदा के अभियान से पूरी तरह वाकिफ है। यह सिलसिला पीढ़ियों से चला आ रहा है। मैं हिंदुस्तान के हर नागरिक को बताना चाहता हूं कि मैं और कांग्रेस पार्टी नहीं झुकेंगे।